मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपनी इस क्लास में हम पाइनस के बारे में जो उसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी है, स्टेम और लीव्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो अपनी पिछली क्लास हुई थी, उस पिछली क्लास में हमने एक जो प्लांट्स होता है, प्लांट जो पाइनस जो प्लांट होता है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने अध्ययन किया था। साथ ही साथ उसके सिस्टमेटिक पोजीशंस और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके बाद इंटरनल मॉर्फोलॉजी में जो रूट्स होती हैं, रूट्स की इंटरनल मॉर्फोलॉजी का हमने अध्ययन किया था। और आज अब हम जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। पहला पार्ट है इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम, तने की आंतरिक संरचना। तने की आंतरिक संरचना है जो तने का जब ट्रांसफर सेक्शन काटा जाता है तो तना सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, वृत्ताकार होता है, और वो विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं होते हैं, उनके जो लेयर्स होते हैं, उनके स्तर होते हैं, उनके द्वारा वो बना होता है। तो इस प्रकार से जब उसका ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं और उसको जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो निम्न जो पॉइंट्स हैं उसके तहत हम अध्ययन करेंगे। पहला जो तना होता है, जो तने का जो मैंने डायग्राम बना रखा है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम, जो ओल्ड स्टेम होता है, जो पुराना तना होता है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी होती है, उस तने का ये आंतरिक संरचना है। जिसमें सबसे बाहर जो होती है वो होती है क्यूटिकल। क्या होते हैं सबसे बाहर? क्यूटिकल। जो तना होता है, उस तना जो सर्कुलर जो होता है, जो गोलाकार तना होता है, उसमें सबसे बाहर जो होते हैं वो क्यूटिकल होती है। और क्यूटिकल के अंदर होती है एंडोडर्मिस, सॉरी एंडोडर्मिस नहीं, एपिडर्मिस को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। इस प्रकार से जो एपिडर्मिस होती है, ये एपिडर्मिस के नीचे का जो भाग होता है वो कहलाता है कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। लेकिन ये जो डायग्राम दिखाया गया है डायग्राम सेकेंडरी ग्रोथ का, मतलब ओल्ड स्टेम का। तो जो सिंपल जो स्टेम होता है, मतलब जो यंग स्टेम होता है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई होती है, वहां पर तो एपिडर्मिस के नीचे का जो भाग होता है वो कॉर्टेक्स होता है। लेकिन प्लांट्स में जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद जो ये जो भाग होता है इसको हम कहा जाता है कॉर्क। क्या कहते हैं इसको? कॉर्क। और ये जो भाग होता है, नीचे वाला भाग होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, द्वितीयक वल्कुट। और इस प्रकार से ये जो भाग होता है इसको हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। क्या कहेंगे इसको? कॉर्क कैम्बियम। इस प्रकार से क्या होता है, जब इनमें सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होती है? जनरली शुरुआत कहाँ से होगी? वेस्कुलर बंडल से। वेस्कुलर बंडल से जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ये बाहरी की ओर क्या निर्माण करती है? फ्लोएम का निर्माण करती है। तो फ्लोएम की मात्रा बढ़ने के कारण से जो वल्कुट्स होता है, जो कॉर्टेक्स होता है, उनमें क्या होता है? प्रेशर पड़ता है। तो प्रेशर बढ़ने के कारण से ये जो यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं इसके कॉर्टेक्स की, वो भी क्या होती हैं? एक्टिव हो जाती हैं और वो एक प्रकार से कोर कैम्बियम का निर्माण कर लेते हैं। तो ये जो कोर कैम्बियम है वो अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करते हैं, बाहर की ओर कोर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से इनमें क्या होता है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण हो जाता है, कोर का निर्माण होता है, कोर कैम्बियम का निर्माण हो जाता है। और फिर उसके अंदर नीचे आते हैं जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स आ गए। उसके बाद ये जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स में इस प्रकार की रेजिन कैनाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रेजिन कैनाल, रेजिन नाले यहाँ पाए जाते हैं कि जो रेजिन का सीक्रेशन करती है, जिनका स्राव करती है। और उसके नीचे फिर बाद में जो ये जो पार्ट है ये कहलाता है प्राइमरी कैम्बियम जो है, मतलब जो कैम्बियम होती है, कैम्बियम क्योंकि इसकी जो कार्ड्स होती हैं वो कैसे होते हैं? पिक्नोजाइलिक। कैसे होती है?
पिक्नोजाइलिक मतलब ये जो कास्ट यहाँ पर एक प्रकार से जो एक वर्ष होता है, वर्ष में 2 प्रकार की कास्ट का निर्माण होता है यहाँ पर। मतलब 2 बार यहाँ पर कैम्बियम का निर्माण होता है, 2 बार वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो जब सर्दी का मौसम होता है, ऑटमन सीजन होता है, उस दौरान क्या होते हैं, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ से बनने वाली जो ट्रैकेट्स होती हैं, जो वाहिनियां होती हैं, वो सकरी होती है, पास होती है। और पास होने के कारण से और बाद में जब जो सीजन स्प्रिंग सीजन होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो गर्मी के मौसम में जो बनने वाली जो ट्रैकेट्स होती हैं वो चौड़ी होती है तुलना में ऑटमन सीजन की तुलना में। तो इस प्रकार से एक जो कास्ट होती है, उसमें कास्ट में 2 प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ एक वर्ष में देखने को मिलती है। और ट्रैकेट्स क्या होते हैं, दोनों पास होते हैं। इनमें जो इनका जो वेस्कुलर टिश्यूज होता है, वेसल्स, इनमें वेसल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, वेसल्स वाई का इनमें नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से ये कैम्बियम वाला पार्ट्स हो गया, और ये दूसरा कैम्बियम हो गया बाद में जब ऑटमन सीजन की। तो ये जो सीजन्स हैं, इनको 2 भागों में हम बांट सकते हैं। तो वो जो वुड बनेगी वो शरद ऋतु वाली कास्ट कहलाएगी। इस प्रकार से बाद वाला जो 6 महीने वाले जो बाद का जो मौसम होगा, जो इसको कहते हैं स्प्रिंग वुड। क्या कहेंगे इसको? स्प्रिंग वुड। इस प्रकार से इसमें क्या होगा, 2 प्रकार के क्या होगी कास्ट का निर्माण साल भर हो जाता है। तो ये कैम्बियम होती है, ये कैम्बियम क्या करते हैं, बाहर की ओर किसका निर्माण करती है, फ्लोएम का। किसका निर्माण करती है, फ्लोएम का निर्माण बाहर की ओर करती है। और अंदर की ओर किसका निर्माण करती है, जाइलम का निर्माण करती है। इस प्रकार से जाइलम का निर्माण हो गया, बाहर की ओर फ्लोएम का निर्माण हो गया। और इसी प्रकार से जो नीचे वाला जो पार्ट्स होता है, इसको कहते हैं हम पित्त। क्या कहते हैं इसको, पित्त। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो इसका जो जाइलम होता है, जो प्राइमरी जाइलम होता है, क्या होता है, वो नीचे की ओर दब जाता है। इसको हम कहते हैं प्राइमरी जाइलम। और ये जो जाइलम बनता है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। एक प्रकार से जो कैम्बियम जो सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं, तो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो कैम्बियम है बाहर की ओर फ्लोएम का निर्माण करते हैं, और अंदर की ओर क्या करते हैं, वो जाइलम का निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि जो ये जिस प्रकार की मज्जा रश्मियां भी यहाँ पर पाई जाती है, मेडुलरी रेज, इनको क्या कहते हैं, मेडुलरी रेज। इनको मेडुलरी रेज कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो डायग्राम होता है, इसको हम इसके माध्यम से शो कर सकते हैं। दूसरा, ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इनमें जो ओल्ड स्टेम जो सेकेंड ग्रोथ हो चुकी होती है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इसके कौन कौन से, कि एक इसमें बॉर्डर्ड पिट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं, मतलब परिवेशित गर्त यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और ये जो परिवेशित गर्त होते हैं, परिवेशित गर्त के बीच में ही क्या क्या पाए जाते हैं, हॉप ल्यूमिनस रॉड्स, मतलब अर्ध चंद्राकार क्या होते हैं, छड़ लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको सेनियो ने फर्स्ट टाइम इसको देखा था 1873 में। और इसके सम्मान में ही जो अर्ध चंद्राकार जो रॉड्स होती हैं, जो छड़ें होती हैं, जो संरचनाएं होती हैं, इन्हीं को बार्स ऑफ सेनियोस के नाम से पुकारा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बार्स ऑफ सेनियोस क्या है। तो बार्स ऑफ सेनियोस एक प्रकार से जो परिवेशित गर्त होते हैं, उनके बीच में जो अर्ध चंद्राकार छड़े स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, संरचनाएं पाई जाते हैं, उसको हम बार्स ऑफ सेनियोस के नाम से जानते हैं। एक दूसरा, ये जो सेकेंड जो इनका जो स्टेम होता है, इस स्टेम में रेजिन कैनालें पाए जाते हैं। रेजिन कैनाल कोर्टेक्स में भी होती हैं, रेजिन कैनाल इनके जो जाइलम पार्ट्स हैं वहां पर भी होती हैं। तो इस प्रकार से इनमें रेजिन कैनालें पाई जाती हैं। और साथ ही साथ इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ये जो स्टेम होता है पाइनस का, उस पाइनस के स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और सेकेंडरी ग्रोथ एक प्रकार से 2 जगह होती है, एक तो
इनका जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और इनका जो वेस्कुलर बंडल वाला पार्ट होता है जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं, उनके बीच में कैम्बियम का निर्माण हो जाता है। और ये जो कैम्बियम होती है और जो दो जाइलम उनके बीच की जो छुटी हुई जगह है, वो जो कोशिकाएं होती, वो जो एदा होती है, कैम्बियम होती है, वो नीचे की ओर क्या बनाते हैं, मेडुलरी रेस का निर्माण करते हैं। मेडुलरी रेस का निर्माण इस प्रकार से ये मेडुलरी कर देते हैं। तो इसकी जो संरचना है सेकेंडरी जो स्टेम की संरचना को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इसका हम पॉइंट वाइज ले सकते हैं, जैसे मान लो क्यूटिकल हो गया, एपिडर्मिस हो गया, उसके बाद कोर को हो गया, कोर कैम्बियम होते हैं, सेकेंडरी जाइलम होता है, एंडोडर्मिस होती हैं, पेरिसाइकिल होती हैं, पेरिसाइकिल के बाद में फिर वापस जो वेस्कुलर बंडल आ जाते हैं, उसके बाहर फ्लोएम होता है, अंदर क्या होता है कैम्बियम के अंदर क्या होता है जाइलम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना स्टेम की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती है वो पाई जाते हैं। फिर हम उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लीव्स पर, पत्तियों पर। पत्ती की आंतरिक संरचना, जो पाइनस होता है उस पाइनस में दो प्रकार के लीव्स पाए जाते हैं। कौन कौन सी लीव्स होती है? एक स्केली लीव्स होती है। क्या होती है? स्केली लीव्स, जो स्केल नुमा संरचनाएं पाई जाते हैं। ये जो बोनी शाखाएं होती है, जो डॉट शूट होते हैं, डॉट शूट पे क्या होते हैं, इस प्रकार की लीव्स वहां पर पाए जाते हैं। दूसरे होते हैं फोलेज लीव, सामान्य पर्ण जिसको हम कहते हैं। ये जो फोलेज लीव होती हैं, इनकी संरचना एक प्रकार से कैसे होते हैं, नीडल शेप होती है, मतलब सुई के आकार की सामान्य पर्णे यहाँ पर पाए जाते हैं। जो फोलेज लीव्स होते हैं, इसका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि ये जो लीव्स एक प्रकार से फोलेज स्पर में बटी हुई होती है। फोलेज स्पर। तो ये जो फोलेज स्पर होते हैं, इनकी जो संख्या होती है वो 1 से लेकर के 5 तक होती है। जैसे कि पाइनस मोनोफिला जो स्पीसीज है, इस पाइनस मोनोफिला स्पीसीज में पर्ण स्पर की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। इसी प्रकार से पाइनस मर्कुसाई है, इस पाइनस मर्कुसाई में पर्ण स्पर की संख्या 2 होती है। इसी प्रकार जो पाइनस वेलिसियाना है, इस पाइनस वेलिसियाना में जो पर्ण स्पर की संख्या 5 होती है। तो इस प्रकार से जो पाइनस की विभिन्न स्पीसीज हैं, इन पाइनस की विभिन्न स्पीसीज में पर्ण स्पर की संख्या क्या होती है? 1 से लेकर के 5 तक होती है। फिर हम आते हैं जो फोलियस लीव्स हैं, लीव्स हैं। इस निडिल लीव्स का हम क्या करते हैं? ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, अनुप्रस्थ काटते हैं और उसका हम आंतरिक अध्ययन करते हैं। तो इसका जो हम आंतरिक अध्ययन करते हैं, तो इस प्रकार की संरचना वहां पर देखने को मिलती है। लीव का जब ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो ऐसी संरचना वहां पर देखने को मिलते हैं। तो इसकी जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना पॉइंट वाइज हम अध्ययन करेंगे कि जो सबसे बाहर जो इसकी होती है, वो सबसे बाहर की जो परत होती है उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। क्या कहते हैं इसको? क्यूटिकल। ये वैक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मोमी परत संरचना होती है, और ये एक प्रकार से इनमें जो ट्रांसपीरेशन है, वाष्पोत्सर्जन, इसको कम करने का कार्य ये करते हैं। मतलब पानी का जो वाटर लॉसेस को कंट्रोल करती है। इसी के साथ साथ इनमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये जो क्यूटिकल है, इस क्यूटिकल के बीच का नीचे का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं इसको हम? एपिडर्मिस। तो इस प्रकार से जो एपिडर्मिस जो होती है वो ओवल शेप जो कोशिकाएं होते हैं, ओवल शेप कोशिकाओं से बनी होती हैं। उसकी एक स्तरीय होती है, 1 लेयर होती है। ये जो एपिडर्मिस होती है, इस एपिडर्मिस के नीचे जो भाग होता है इसको हम कहते हैं स्पॉन्जी कॉर्टेक्स। एक प्रकार से इनका जो कॉर्टेक्स होता है वो स्पंजी होता है, गोलाकार जो कोशिकाएं होती है उनका बना होता है। साथ साथ में पेरिसाइड टिश्यूज पाए जाते हैं, मतलब हरे रंग की ये होती है। फिर ये जो कॉर्टेक्स है, इस कॉर्टेक्स के नीचे ये जो भाग होगा इसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। क्या कहेंगे इसको हम? एंडोडर्मिस। ठीक। और इस एंडोडर्मिस के नीचे का जो भाग होता है अंदर का, उसको हम कहते हैं पेरिसाइकल।
क्या कहेंगे उसको, पेरिसाइकल। तो इस प्रकार से ये जो एंडोडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस भी ओवल शेप्ड कोशिकाएं होते हैं, अंडाकार कोशिकाएं होती है और फुली हुई होती है, मतलब आकार में क्या होते हैं, बड़ी होती है। और उसके नीचे जो होता है वो पेरिसाइकल होता है। पेरिसाइकिल कोशिकाएं होते हैं आयताकार। कैसे होते हैं, आयताकार इनकी संरचना वहां पर पाई जाती है। इसके नीचे ये जो ब्लैक कलर में दिखा रखा है गोलाकार संरचना, इसको हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल। क्या कहते हैं इसको, वेस्कुलर बंडल के नाम से जाना जाता है, संवहन के नाम से जाना जाता है। ये जो संवहन है, इस संवहन में इस प्रकार की जो टिश्यूज यहाँ पर पाए जाते हैं, ब्लैक ब्लैक जो मैंने शो कर रखा है, इनको हम कहते हैं, बीचों बीच में जो टिश्यूज पाए जाते हैं इसको हम कहते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज। क्या कहेंगे इसको, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज के नाम से इसको जानते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो लीव्स होती हैं, लीव्स का जो ऊपर वाला भाग होता है, इस ऊपर वाले भाग में तो क्या पाया जाता है, फ्लोएम। क्या पाया जाता है इसमें, फ्लोएम। और जो पत्ती का जो निचला भाग होता है, उस भाग में क्या पाए जाते हैं, जाइलम। क्या पाए जाएंगे इसमें, जाइलम। यहाँ पर जो जाइलम होते हैं, जाइलम दो प्रकार के होते हैं। जो नीचे जो भाग होता है वो प्रोटोजाइलम का होता है। क्या होता है ये, प्रोटोजाइलम। और ऊपर जो जाइलम होता है वो मेटाजाइलम होते हैं। तो इस प्रकार से जो लीव्स होते हैं, जो नीडल लाइक जो लीव्स होते हैं, इसकी संरचना का हम इस प्रकार से अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर जो लीव्स होते हैं, लीव्स का जो ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, तो ट्रांसफर सेक्शन में जो वेस्कुलर बंडल होता है, इस वेस्कुलर बंडल का जो अपर पोर्शन जो होता है, जिस प्रकार से मैंने ग्रीन ग्रीन जो शो कर रखा है, ये जो पोर्शन होता है ये एक प्रकार से क्या होता है, फ्लोएम सेल्स के बने होते हैं, जो कि पैरेनकाइमेटिक होती है, वर्धुत की होती है। और ये जो नीचे वाला जो भाग होता है, ये नीचे वाला भाग लिग्निफाइड सेल्स होते हैं और एक प्रकार से ये जाइलम के रूप में कार्य करते हैं। तो ये जो यहाँ पर एक वर्ड है ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज। ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज एक प्रकार से जो फ्लोएम में कॉम्पोनेंट सेल्स जो पाए जाते हैं, जो सेल कोशिकाएं पाए जाते हैं, उनके समकक्ष यहाँ पर होती है। क्योंकि यहाँ का जो फ्लोएम होता है उसमें ये यहाँ पर जो कॉम्पोनेंट सेल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होती है। तो वहां पर एक प्रकार से उनकी जगह क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज पाए जाते हैं। और ये जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज होता है, ये एक प्रकार से जो लीव्स होते हैं, लीव्स में और ये जो मतलब जो पार्श्व भाग होते हैं, उन लेटरल भाग होते हैं लीव्स के, वहां पर पानी को पहुंचाने का ये कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम जो फाइनस का जो स्टेम और उसकी जो लीव्स होते हैं, उनकी जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों के डायग्राम को हम शो भी कर सकते हैं। थैंक यू।